हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक मेज़र और एक टेंडेंसी। मेज़र का मतलब क्या होता है? मेज़र मीन्स मेथड, और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल सीरीज। ठीक है, किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की एवरेज वैल्यू निकालना। So thus we can say that central tendency means the method of finding out the central value. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या बोल सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू, है ना। जैसे आगे डेफिनेशन दी है, ये J.P. गिलफर्ड ने दी है कि अकॉर्डिंग टू J.P. गिलफर्ड वाज पॉइंटेड आउट दैट एन एवरेज इज अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल। जैसे अगली क्लास ने दी है डेफिनेशन कि एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर, डिस्क्राइब होल टू फिगर। ठीक है, ये है यूजेस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यूजेस क्या क्या हैं सेंट्रल टेंडेंसी के कि एवरेज प्रोवाइड्स दैट ओवरऑल पिक्चर ऑफ द सीरीज। ठीक है, वी कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्ट्स रिलेटिंग टू अ फील्डिंग ऑफ इंक्वायरी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब जो है एवरेज वैल्यू से ही है, एवरेज से ही है सब इसका, है ना। आगे एवरेज वैल्यू प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर अबाउट द फील्ड अंडर स्टडी फॉर गाइडेंस एंड नेसेसरी कंक्लूजन। अब देखो, हम एवरेज निकालते हैं किसी चीज़ की, मान लो मैथ्स में निकालते हैं, जैसे हमारे पास 5 नंबर दिए हैं, तो हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम उन नंबर्स का सम करेंगे और जो टोटल नंबर होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो वो जो एक नंबर आता है हमारे पास कैलकुलेट करके, वो एक एवरेज आती है हमारे पास। तो उस एवरेज से ही हम थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हैं उस नंबर का। तो वैसे ही इसमें लिखा है कि टाइप्स ऑफ मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि कौन कौन से टाइप्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के। तो कौन कौन से? मीन, मीडियन और मोड। तो मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समेशन का मतलब होता है सम टोटल ऑफ स्कोर, एंड एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स का मतलब होता है स्कोर, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे पास 5 नंबर की कोई सीरीज़ है, तो हम 5 नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से कर देंगे। तो वो जैसे 5 जो वो हमारे पास एन आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स आ गया, और जैसे जो जो नंबर दिए होंगे वो हम समेशन में लिखेंगे, सम ऑफ टोटल स्कोर। Next, median. Median is another measure of central tendency. It is a positional average because its value is determined with reference to its position in the value column of a series. आगे है कि हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन सीरीज़ जो वो हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक होती है ऑड और एक होती है इवन। अगर ऑड नंबर में होगी तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, और अगर इवन में होंगे, इवन नंबर दिए होंगे तो हम 2 फार्मूले लगाएंगे। जैसे हमारे पास ये सीरीज़ थी, जैसे ये मार्क्स है, ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इन अ क्लास 9 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड है फ्लोइंग मार्क्स इन अ वोकेबलरी टेस्ट, फाइंड आउट द मीडियन। तो जैसे ये मार्क्स दिए हैं तो कितने नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये ऑड नंबर हैं हमारे पास, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नंबर है, तो हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे n+1/2 टर्म। ये फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास इवन नंबर्स में टर्म्स दी हों, जैसे मान लो यहाँ पर एक टर्म और ऐड की जाती, तो फार्मूला जो है वो होगा n/2 एंड n/2 + 1। तो ये 2 फार्मूले जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब देखो, ये हमने ऑड नंबर का फार्मूला लगाया है तो इसको इस तरह से सॉल्व किया है। आगे है मोड। Mode is the most frequently occurring scores in a distribution. As an average, it represents the most typical value of a series which almost coincides the existing items. It is never affected by extreme frequencies of the values. मेथड कौन कौन से मोड डिटरमाइन करने के? इंस्पेक्शन मेथड है, ग्रुपिंग मेथड है, एंड एम्पिरिकल रिलेशन मेथड है। ठीक है, ये हैं यूजेस ऑफ मोड। तो आज हमने पढ़ा सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, मीन के बारे में, और मीडियन और मॉड के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।